नमस्कार मित्रों, शिव आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि शहद जो है असली शहद होता है उसकी पहचान कैसे करते हैं और शहद में मिलावट की पहचान कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना एक अनुभव शेयर करना चाहूँगा। ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही टाइम लगेगा, आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप न करें। मैं लगभग 10-12 साल से आयुर्वेद का काम कर रहा हूं, तो इसलिए मुझे प्योर शहद की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है। तो एक मधुमक्खी का शहद जो लोग छत्ता तोड़ते हैं मधुमक्खी का, उनसे शहद हम लेने लगे थे। तो शुरुआत में जब मैंने शहद लिया तो उसकी पहचान की मैंने कि शहद शुद्ध है या मिलावट वाला है। तो हम वो लगातार शहद फिर लेने लगे, शहद सही था उसका। तो जब लेने लगे लगातार शहद, फिर उसने धीरे धीरे मिलावट चालू कर दी उसमें। तो मिलावट चालू कर दी, फिर हम फिर भी उसके विश्वास और भरोसे पर शहद लेते रहे। देखिए, मैं इसमें क्या बताता हूँ कि इसकी उम्मीद भी नहीं होगी लोगों को कि क्या मिलाया जाता है। तो धीरे धीरे शहद हम जब लेते रहे, एक बार वो शहद लेके आया तो हमने शहद को हम कपड़े से छान लिया करते थे। तो शहद को जब हमने कपड़े से छाना और उसको जैसे ही कपड़ा धोने लगे तो उसमें कुछ फिटकरी के टुकड़े निकले, फिटकरी के टुकड़े। इससे पहले ही मुझे थोड़ी जानकारी थी, हमने मतलब बिना ये जाने हुए कि ये मिलावट करता है नहीं करता है, पहले उससे पूछा एक बार मैं कि लोग फिटकरी से शहद तैयार करते हैं, नकली किस प्रकार मिलाते हैं, क्या करते हैं। तो उसने यही कहा कि मुझे नहीं मालूम है। और वो शुरुआत में असली शहद लाता था, हम पूरा छत्ता उससे ले लेते थे। और धीरे धीरे हमारा इतना विश्वास पात्र बन गया कि हम करीब एक साल में करीब 15-20 किलो शहद धीरे धीरे उससे ले चुके थे। और जिसको भी आवश्यकता होती थी प्योर शहद के नाम से उसको दे देते थे, और दवाइयों में तो हम चढ़ाते ही थे। लेकिन जब लास्ट बार जब मैंने पकड़ा तो वो जिससे शहद छाना, उस कपड़े को धोया तो उसमें फिटकरी के टुकड़े निकले। तो फिटकरी के टुकड़े निकल के फिर हमने शहद उसको वापस कर दिया। तो इस प्रकार से आप जान सकते हो कि ये लोग जो छत्ता तोड़ने वाले होते हैं, ये लोग फिटकरी भी मिला देते हैं शहद में, चाशनी डालते होंगे, किस प्रकार से डालते हैं ये मैं नहीं कह सकता हूँ। तो इन लोगों से भी शहद लें तो इसकी जांच परख ठीक से कर लें। बाकी आयुर्वेदिक जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये हमारे डाबर का शहद है, डाबर कंपनी का। तो डाबर कंपनी हुई, या बाबा रामदेव जी का पतंजलि वाला शहद हुआ, या इसके अलावा बैद्यनाथ का शहद हुआ। तो इनके असली नकली शहद होने की या मिलावटी शहद होने की जानकारी आप इसी से कर सकते हो कि कितने सारे मेडिकल स्टोर्स हैं, उन सब स्टोरों पर इतना सारा शहद, असली शहद कहाँ से आ सकता है। इतना शहद तो असली होता ही नहीं है, हो ही नहीं पाएगा इतना तो। लेकिन शहद मधुमक्खी पालन से भी प्राप्त होता है। मधुमक्खी पालन से जो शहद प्राप्त होता है वो भी पूर्णतः ऑर्गेनिक नहीं होता है। बिना मधुमक्खी पालन वाला जो मक्खियाँ फूलों से रस लेके आती हैं, वो शहद जो बनाती हैं, सबसे ज़्यादा ओरिजिनल वो शहद होता है। अब हम आपको इस वीडियो में असली शहद की कुछ पहचान बताएंगे, वो आप समझें और आगे से जब शहद लें तो उसकी जांच जरूर कर लें। असली शहद जो होता है वो शहद, अगर इस तरीके से कोई मोटा कपड़ा है या ये पेंट का एग्जाम्पल लें, अगर हम असली शहद की एक बूंद यहाँ पर गिराएंगे तो बूंद यहाँ इस कपड़े को टच करती हुई लुढ़कती हुई नीचे गिर जाएगी और कपड़े में जरा सा भी शहद नहीं चिपकेगा। इसके अलावा दूसरी पहचान ये है कि आप चाहे घरेलू मक्खी लें या मधुमक्खी, उसको शहद के अंदर डुबो दें
तो वो मक्खी जब बाहर निकलेगी तो बिल्कुल सूखी निकलेगी, यानी कि उसके शरीर पर शहद जरा सा भी चिपकता नहीं है और वो मक्खी उड़ जाती है। इसके अलावा और अगर आगे बात करें तो असली शहद एक कांच के गिलास में पानी भर के 1 चम्मच डालेंगे तो असली शहद तुरंत नहीं घुलता है, उसके पेंदे में शहद बैठ जाता है और जब उसको घोलेंगे तो थोड़ी देर लगेगी असली शहद घुलने में। इसके अलावा एक और पहचान मैं बता देता हूँ कि असली शहद जो होता है उसको कभी भी कुत्ता नहीं खाता है। उस शहद अगर आप कुत्ते को डालेंगे तो कुत्ता उसको सूंघ कर चला जाएगा और कुत्ता नहीं काटेगा। अगर आग से असली शहद की पहचान करना चाहें तो एक कॉटन में थोड़ा शहद लेके और आग में जलाएंगे तो अगर असली शहद होगा तो वो जल्दी से जलने लगेगा और नकली शहद होगा तो इतनी जल्दी से नहीं जलेगा। तो वैसे कहते ये हैं कि स्वदेशी अपनाओ और विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करो, लेकिन दोस्तों यहाँ पर दवाओं की बात आ जाती है तो ये डाबर बहुत बड़ी कंपनी है, अपनी स्वदेशी कंपनी है। डाबर, वैद्यनाथ और ये पतंजलि वाली की जब शहदों को एक लेबोरेटरी में चेक कराया गया तो लगभग 75% शहदों में मिलावट पाई गई। और इस तरीके से वो जब ये शहद हम आयुर्वेदिक दवाओं के साथ में लेते हैं तो उस दवाई का भी पूर्णतः सही रिजल्ट हमें नहीं मिल पाता है। तो इस तरीके से आज हमने आपको शहद के बारे में जो जानकारी दी, आपको जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। लेटेस्ट वीडियो के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।